हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस की एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। हमेशा की तरह सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में अभी मार्केट का मूड क्या बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आज हमने ये जो कैंडल बनाई है यह एक हैमर टाइप कैंडल है, लेकिन यह परफेक्ट हैमर नहीं है। बिकॉज अगर इस कैंडल को आप ध्यान से देखें और इस कैंडल का एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा कि इस कैंडल में ऊपर की साइड से तो सेलर आ भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट बॉटम पर पहुंचा तो मार्केट में नीचे से रिकवरी देखने के लिए मिला है और कहीं ना कहीं बॉटम साइड पर बायर्स भी इंटरेस्टेड है मार्केट में बाइंग करने के लिए। तो इस कैंडल में हमें बायर्स और सेलर दोनों का पार्टिसिपेंट होता हुआ दिखा है, जिसमें इस कैंडल का 50% बॉडी है और 50% बिक है। 50% बॉडी हमें यह बताती है कि यहाँ पर सेलर आ भी रहे और 50% बिक हमें यह दिखाती है कि यहाँ से बायर इंटरेस्टेड रहे। तो अब जब तक हम इस कैंडल के लो को या इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर देते तब तक मार्केट में हमें कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऊपर की साइड में हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है हमारे पास 24,360 का, और डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 23,850 का। आज के मार्केट में हमारे लिए अच्छी बात यह रही कि सुबह के टाइम हम नीचे तो गए, लेकिन बॉटम साइड पे जो हमारा ये ब्रेकआउट लेवल था इसको हमने अभी डिफेंड कर लिया है और क्लोजिंग हमारी जो मिली है वो हमें 24,000 के ऊपर ही मिली है। दिन के दौरान हम मार्केट में नीचे तो गए, लेकिन यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ, बायर्स की एंट्री हुई और दोबारा से हमने अपने 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो सपोर्ट इसी लेवल का है जहां से हमने आज रिकवरी दिया है, जो कि लेवल है हमारे पास 23,850 का। मैं इसको थोड़ा सा बफर रखकर 23,800 मान के चल रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे पास ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ पर हमने मार्केट यहाँ से नीचे गए थे और जब हमने इस लेवल को ब्रेक किया तो हम धीमे धीमे ऊपर की साइड जा रहे थे। ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था इसको आज हमने डिफेंड कर लिया है। अब अगर हम इस लेवल को ऊपर ही अगर सस्टेन कर जाते हैं और दोबारा से यहाँ से ऊपर चलने लगते हैं तो मार्केट में हमारा ये जो प्राइस एक्शन है हायर हाई का ये कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर हमने 23,800 के नीचे जाकर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया तो आप देखोगे कि दोबारा से मार्केट में हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी। तो अब डेली चार्ट पे हमारे पास जो सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो रेजिस्टेंस है 24,500 का। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 24,800 का। इसी तरह अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 23,500 का, और उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 23,300 का नेक्स्ट सपोर्ट हमें डेली चार्ट पर देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यह जो एक एरिया है हमारे पास यह हमारे पास एक डिमांड जोन की तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि जब हम परसों के दिन इस लेवल के पास आए थे तो यहीं से हमको मार्केट में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला था। बायर्स यहीं से एक्टिव हुए थे और मार्केट को दोबारा से अपने ओपनिंग प्राइस के पास ले जाकर क्लोज करा दिया था। तो कल के एनालिसिस वीडियो में हमने यह डिस्कस किया था कि जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं तब तक हमें मार्केट में कोई अच्छा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जैसे ही हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे जो कि था हमारे पास 24,100 के आसपास, अगर इसके नीचे हम क्रॉस करेंगे तो मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिलेगा। और यह रेंज मैंने आपको बताई थी, लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें वन साइड देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस लेवल को देखें जो कि सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस किया था, जैसे ही हमने 24,100 को डाउन साइड में ब्रेक किया, अब देखिए यहां से हमें सडन डाउनफॉल देखने के लिए मिला और वन गो में हमने जो टच किया वो था 23,850 के लेवल को। तो चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं। दोस्तों कल अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और इस लेवल के पास थोड़ा सा कंसोलिडेशन करते हैं जो कि लेवल है हमारे पास 23,980 का, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे पहले मूव में हम जा सकते हैं 23,870। उसके बाद जो दूसरा टारगेट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 23,780, और थर्ड मूव में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,650 का। ये तीन डाउन साइड में पॉसिबल मूव हमें कल देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अगर हम अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करते हैं और कल हम थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हैं या फ्लैट ओपन होते हैं और यहाँ पर ट्रेड करने के बाद जब हम इस लेवल को अप्रोच करते हैं
तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज यह जो लेवल है ये हमारे पास एक डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा था, और जब यह लेवल डाउन साइड में ब्रेक हुआ तो अब यह लेवल हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस लेवल के पास आकर कुछ देर कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। अगर यह डायरेक्ट ब्रेक कर गया तो इसके फेल होने के चांसेस हैं, हो सकता है कि हम इसके ऊपर एक कैंडल बनाए और दोबारा से हम नीचे की साइड में आ जाए। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम इस लेवल को अप्रोच करें तो यहां पर हमको कम से कम 15-20 मिनट कंसोलिडेशन करना चाहिए। जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर पहले मूव में हम जा सकते हैं 24,230 के पास। उसके बाद जो दूसरा मूव रहेगा उसमें हम जा सकते हैं 24,360 तक, और थर्ड मूव में हमें 24,450 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। यह 3 पॉसिबल मूव हमें अपसाइड में कल देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी में। दोस्तों, यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।